व्यक्ति मेरी तरफ आ रहा है, आनंद ही आनंद है। उस तरफ मत कदम बढ़ाओ जिस समय लोग बद्ध, वो आ गया नीच, वो आ गया, देखो इसी तरफ बढ़ रहा है, देखो वो इसी तरफ बढ़ रहा है, हे भगवान इसके पैर टूट जाए, इसका नाश हो जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं? जैनियों, मेरे भक्तों, तुम्हारे पैर बहुत पवित्र हैं, तुम्हारे कदम उसी तरफ बढ़े जहां हजारों लोगों के चेहरे खिल जाएं, आनंद आ जाए। आज उसने इस तरफ कदम बढ़ा लिया है, अब तो पौ आ रहा है, उस तरफ कदम बढ़ाओ। हे हाथ उठे तो हजारों लोगों का कल्याण हो जाए, ऐसा हाथ मत उठाना जिससे सामने वाले का नाश हो जाए। तुम्हारे धनी बनने से, तुम्हारा धन कितना भी तुम्हारे पास धन हो, घबराना नहीं, कोई धन से दुर्गति नहीं होती। तुम्हारे धन से कितने लोग सुखी हैं? तुम्हारे धनवान होने से पड़ोसी सुखी है क्या? तुम्हारे धनवान होने से कितने लोग सुखी हैं? तुम्हें देख करके कितने लोग सुख होते हैं? अब कोई चिंता नहीं है, धनवान आ गया, अब सब कष्ट दूर हो जाएंगे। हे भगवान इसके खूब धन देना, तुम धनवान बनो, कोई दुर्गति नहीं होगी। बस ये बताओ, तुम्हारे धनवान बनने से कितने लोग खुश हैं? जल्दी बोलते जाओ, कितने लोग खुश हैं? चलो घर से ही शुरू करो। बेटा धनवान हुआ, क्या बाप सुखी है? बाप के धनवान हुआ, बेटा खुशी मना रहा है, आज पिताजी को बहुत धन हुआ। आपके धन बढ़ा, आपका भाई सुखी है कि दुखी है? और आज आप मामला थोड़ा गड़बड़ है। कल ही आपने कहानी सुनाई थी ना कि एक व्यक्ति को सुखी होने से भाई ने उसका मर्डर कर दिया। क्या धन है? ऐसा धन तेरे पास बढ़ा कि भाई दुखी हो गया, ये धन है दुर्गति का कारण। कान खोलकर सुन लीजिए, तुम्हारे धन बढ़ने से भाई दुखी हो रहा है, सावधान हो जाओ, विनाश हो सकता है। भाई सुपारी देकर तुम्हारी हत्या करवा सकता है। दुश्मन के हाथ से मर जाना, लेकिन कभी भाई के हाथ से मत मरना। भाई मारेगा द्वेष से। लक्ष्मीबाई ने भाई बेटे को द्वेष से नहीं मारा था, राग से मारा। तुम्हारा भाई किस लिए मारेगा? द्वेष से कि राग से? हित में कि अहित में? बस दुश्मन के हाथ से मर जाना, लेकिन भाई के द्वेष से मत मरना। भाई कहीं मारने का भाव न कर ले, भाई तेरे विनाश करने का भाव न कर ले। सावधान, ये धन तुम्हारा इतना खतरनाक हो जाएगा कि यही धन तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इसलिए धनी बनने के पहले देख लो भाई को दुख हो रहा है या खुशी हो रही है। यदि दुख हो रहा है तो या तो धन कम करो या सीधा उसको देना शुरू करो, थोड़ा उसको सुखी करो, उसको करो। वो भाई है तुम्हारा, वो तुम्हें मिटा देगा, बर्बाद कर देगा। और भाई की बद्दुआ तुझे कितने ही धन कमा लेना, सुखी नहीं हो पाएगा। मैंने एक बार प्रवचन दिया था, अभी कल परसों यहां भी कहा था, अपनी खुद की बद्दुआ और अपनों की बद्दुआ कभी मत लेना महानुभाव, कभी मत लेना। अपनी और अपनी की बद्दुआ बहुत खतरनाक होती है। तुम्हारा भाई तुम्हें बद्दुआ दे रहा है, तुम्हारा बाप तुम्हें बद्दुआ दे रहा है, बेटा तुम्हें बद्दुआ दे रहा है, घर में बद्दुआएं दे रहे हैं, तुम कभी सुखी नहीं रह पाओ। कर लो धन, वही धन तुम्हारी मौत का कारण बनेगा, वही धन तुम्हारी जिंदगी के लिए बर्बाद कर देगा। इसलिए तुम धनी बनो,
इतना ध्यान रखो, तुम्हारे धनी बनने से कितने लोग दुखी हैं, कितने लोग दुखी। क्वालिटी बनाते जाना, दुश्मन की बात नहीं कर रहा हूं। अपने सगे लोग दुखी है, पड़ोसी दुखी है, पैसा बढ़ गया है, अब ये मुझे बर्बाद कर देगा, इसके पास पैसा बढ़ गया है, अब मुझे बर्बाद कर देगा। महानुभाव नहीं, खूब पैसा कमाओ। पड़ोसी कहे कोई चिंता मत नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पड़ोसी के पास पैसा है, क्योंकि वो सदा मेरे काम आता है अटके पे। बस तुम्हारा पैसा बढ़े, पड़ोसी दिवाली मनाए, जाओ कमाओ, कितना कमाना है कमाओ, कितना कमाना है। उसको खुशी होना चाहिए कि मैं भली गरीब हूं तो क्या हुआ, मेरा पड़ोसी अमीर है, क्योंकि वक्त मौका पर काम आता है। वो कह सके देख भाई तुझे ये बीमारी हो गई, सुनो सुनो महानुभाव सुनो, देख तुझे ये बीमारी हो गई XYZ, कैंसर है, कोई ऐसी बीमारी, उसमें 10 लाख रुपया खर्च होगा, और तेरा अकेला बेटा है, क्या करेगा? तेरे 10 लाख की तो संपत्ति नहीं है। सुनना, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। तेरी 10 लाख की तो संपत्ति नहीं है, मरेगा बेटा। बोले नहीं चिंता मत करो, मैं तो गरीब हूं, लेकिन मालूम मेरे पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता है, मेरा बेटा नहीं मरेगा, क्योंकि मेरे पड़ोस में अमीर रहता है। मेरा बेटा नहीं मरेगा क्योंकि मेरे पड़ोस में अमीर रहता है। महानुभाव, इससे बड़ी दुआ 1 लाख मुनिराज आशीर्वाद देंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि इतना चमत्कार होगा। एक पड़ोसी ने दावा कर दिया नहीं मेरा बेटा नहीं मरेगा क्योंकि मेरे पड़ोस में एक अमीर रहता है। क्या तुम ऐसे अमीर हो? क्या तुम ऐसे अमीर हो कि पड़ोसी दुनिया में कहे नहीं मरेगा मेरा बेटा, मेरे पड़ोसी को पता जैसे ही चलेगा कि मेरा बेटा बीमार है, ऐसी बीमारी है, वो अपने बेटे के समान मेरे बेटे को गोद ले लेगा और वो पड़ोसी के बेटे को मरने नहीं देगा। हर अमीर से मेरा कहना है यदि तुम्हारे पास धन है तो कभी अपनों को मरने मत देना, अपने रिश्तेदार को मरने मत देना, तीसरे नंबर पर अपने पड़ोसी को मत मरने देना। बस इतना सा नियम चाहता हूं, दुश्मन को नहीं। दुश्मन को तो मरने दे तो मरने देना, कोई बात नहीं, तुम ग्रस्त हो। मैं ये नहीं कहूंगा, इतना नहीं बनाऊंगा तुम्हें, लेकिन मन तो मेरा यही है कि मेरा भक्त हो, यदि तुम दुश्मन को बचा सकते हो तो उसको भी मरने मत देना। लेकिन मुझे मालूम है तुम झांसी के लोग हो, ये आज्ञा मेरी नहीं मान। महाराज जी दुश्मन का नाम मत लेना, उसने जो हमें दुख दिए हैं उसको तो नहीं मरे बचाऊंगा, चाहे उसको तो मरेगा ससुरा तभी खुशी होगी। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी तुम भी अपनी कसाई कर लेना। जिनवानी कहती कोई बात नहीं, क्योंकि वो दुश्मन है, तुझे मरने में खुशी होती है, लेकिन एक नियम ले ले कि यदि तुम्हारे पास धन है, तुम्हारे पास कोई शक्ति है और तुम्हारा कोई व्यक्ति बच सकता है, जो कोई तुम्हारा है, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे तुम्हारा भाई बंधु हो, एक नियम ले लो कि मेरे में यदि बचाने की ताकत है, धन से, मन से, वचन से, काय से, तो जो मेरा है, अपना है, रिश्तेदारों, उसको कभी मैं मरने नहीं दूंगा। पहला नियम। दुश्मन को नहीं कह रहा हूं, भाई भाई को ले लो, अलग हो चुके हो, लेकिन कितना भी, इस भाई ने मुझे बहुत दुख दिया है, लेकिन आज एक नियम लेना है। उस भाई ने तुम्हें बहुत दुख दिया है, बहुत गालियां दी हैं, संपत्ति बंटवारे के समय बहुत निकृष्ट बोला है, लेकिन उस भाई को यदि तकलीफ हो जाए तो तुम कहना भली मेरे साथ कुछ भी किया हो, मेरा भाई है, मैं उसे मरने नहीं दूंगा, मेरे हाथ में है। तो महाभारत
पांडव वनवास में है, दुर्योधन को बंदी बना लिया और दुर्योधन ने ही पांडवों को वनवास दिलाया था बुरी नीति से। बोलो दुर्योधन ने पांडवों के साथ क्या दुर्व्यवहार किया? वनवास में थे, एक बार दुर्योधन को भीलों ने पकड़ लिया, किरातों ने। धर्मराज कहते भीम भाई को छुड़ाने जाओ। बोले कौन भैया? भैया अपन पांचों तो यही हैं। बोले पांचों नहीं, अपन 105 भाई हैं। जाओ दुर्योधन को उसको छुड़ा के लाओ। भीम कहता उसको छुड़ाऊंगा? अरे भैया एक आओ कि उसको निपटा के आओ तो अभी निपटा आओ। खबरदार, अर्जुन ने भी यही कह दिया, चारों भाइयों ने यही कह दिया, दुर्योधन को तो नहीं बचाऊंगा। गजब महानुभाव। धर्मराज कहते हैं भाइयों से, मुझे संदेह हो रहा है कि तुम मेरे भाई हो कि नहीं। भीलों ने पकड़ा है, वो मेरा भाई है। मेरे रहते हुए यदि मैं बचा सकता हूं तो उसको बचाना ही धर्मराज की नीति है। उसने मेरा कैसे यह हित किया हो, लेकिन है मेरा वंशज। दुनिया यही कहेगी हस्तिनापुर का राजकुमार, हस्तिनापुर का राजकुमार है वो। धर्मराज खुद जाने लगे, भीम अर्जुन ने जाकर उसे बचाया। महाभारत में प्रसंग है। पंचम काल का एक ज्वलंत उदाहरण दे रहा हूं रे महानुभाव। एक सेठ हुआ है, धीरूभाई अंबानी, इनके 2 बेटे थे, हैं अभी, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। इन दोनों में क्या झगड़ा हुआ, कितना झगड़ा हुआ सबको मालूम है। धीरूभाई के मरने के बाद उनकी मां का नाम कोकिलाबेन है शायद। कितना झगड़ा हुआ, एक दूसरे के जानी दुश्मन। गजब। जिस समय अनिल अंबानी को अरेस्ट होने की बात आई और मुकेश अंबानी के पास पैसा था, 1-8 करोड़ का नहीं था, 200-300 करोड़ का था, जो भी हो, 500 करोड़ का था। दुश्मन हो चुके थे, अलग हो चुके थे, लेकिन जब देखा कि मेरा भाई जेल जाएगा, किसने भरा कर्जा? बोलो। इसको बोलते हैं भाई। लड़ो तो ऐसे लड़ो कि कोई बना नहीं, और दूसरा आंख उठाए तो ऐसे बनो कि हम दोनों 2 भुजाएं। इतना अच्छा लगा, मैंने 3 दिन उस पर प्रवचन दिए कि मुझे गर्व है हमारे भारत की संतान पर। ऐसे लड़ रहे थे जो कभी मिलने का सवाल ही नहीं। जब भाई पर संकट आया तो मुकेश के मन में आया, मैं बचा सकता हूं, मेरे पास धन है, अपना खुद के हिस्से का धन भाई को दे दिया। जाओ, ये धन कभी तुम्हें दुर्गति का कारण नहीं बनेगा। आज इन 2 उदाहरणों से मैं सारे जगत के भक्तों से कहना चाहता हूं, कितने भी लड़ लेना, कितने भी भड़ लेना, मेरे सब माफ करा दूंगा। बस यदि भाई पर संकट आए और तुम दूर कर सकते हो तो उस समय पूर्व की बैर की बातों को ध्यान नहीं रखना, भाई को बचाने के लिए खड़े हो जाना। यही इतना नियम ले लो आप। मैं तुम्हारे धन की कोई जितना धन तुम्हें चाहिए हो तुम्हारे पास आए, मैं कोई पाबंदी नहीं करूंगा और दुर्गति से बचाऊंगा। मैं कितने भी धन हो दुर्गति से बचा लूंगा। बस एक नियम ले लो कि यदि भाई पे संकट आएगा और मैं बचा सकता हूं तो ये धन उसके काम में। परिवार का ले लो, कुटुंब का ले लो, बढ़ो थोड़ा आगे, भाई से आगे बढ़ो परिवार, परिवार से आगे बढ़ो कुटुंब। मेरे कुटुंब में जितनों को सुआ सूतक लगता है वो कुटुंब कहलाता है। मेरे रहते हुए मेरे पास धन है, धन के अभाव में मैं किसी कुटुंब को मरने नहीं दूंगा। धन के अभाव में मेरे पास धन है, मैं उसको बचा सकता हूं, ऐसी बीमारी है। बस इतनी पूछ, मैं परायों की बात नहीं कर रहा हूं महानुभाव, तुम्हारे कुटुंब की। तुम्हारा कुटुंब कौन है वो? अरे ये तो मेरे कुटुंब का है।
और आपके पास पैसा है, महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूँ, तुरंत जाके खड़े हो जाना, बोले ये मेरा कुटुंबी है और मैं कुटुंबी को बचा सकता हूँ, इसलिए बचाने आया हूँ, बचा लेना, धन वरदान हो जाएगा। इतनी रहने दो, कोई थोड़ा सा और एक दो भाव और है। इतने में महाराज जी यही बहुत दिख रहा है, नहीं दो और नहीं दो, बस फिर ज्यादा नहीं करना, फिर कहूंगा मानना मत, सांत्वना में डाल देना। रिश्तेदार, कुटुंबी नहीं है, रिश्तेदार है, मामा भांजा है, ससुराल है, चाचा बट, कोई भी रिश्तेदार, तुम्हारे रहते हुए कोई रिश्तेदार यदि संकट में है तुम बचा सकते हो। कोई रिश्तेदार बीमार है, तुम्हारे पास धन है, उसको बचा सकते हो। बस वो रिश्तेदार इतना सा कहते मिल जाए मुझे, इन भक्तों की जिम्मेवारी ले, जमानत ले रहा हूं मैं। कोई तुम्हारा रिश्तेदार गरीब है और उसका बच्चा बीमार हुआ, मैंने कहा भैया क्या करोगे, तुम्हारे पास तो जायदाद नहीं, वो एक शब्द सुन दे कह दे, वे महाराज आप चिंता मत करो, मैं जरूर गरीब हूँ लेकिन मेरा रिश्तेदार अमीर है और वो भी आपका भक्त है, उसने भी झांसी का प्रवचन सुना था, वो मेरे बेटे को मरने नहीं देगा क्योंकि वो मेरा रिश्तेदार है। क्या तुम्हारे रिश्तेदारों की ये धारणा है? क्या तुम्हारा रिश्तेदार एक गर्व कर सकता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे एक गर्व है कि मेरा रिश्तेदार है, वो मुझे कुछ नहीं करना देगा। बस एक और पड़ोसी है, जिसको पहले कहा था, तुम बस ऐसे पड़ोसी बन जाओ जो पड़ोसी एक गर्व करे, कोई बात नहीं मेरे पास कुछ नहीं, मेरा पड़ोसी महाराज का भक्त है और वो अमीर है। मैं तुम्हें अमीर बना रहा हूं, पड़ोसी की सेवा नहीं करा रहा हूं, चिंता नहीं करना। मेरा मन है कि मेरा हर भक्त अमीर हो, और आज मन कर रहा है भक्तों को आशीर्वाद देने का। हाँ, तालियां तो बजाओगे क्योंकि अमीर का मामला आ गया ना। मैं तुम्हें अमीर बनाऊंगा, तुम बस इतना सा वचन दे दो कि पड़ोसी एक शब्द, मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं सुनना चाहता, तुम्हारी जयकार नहीं सुनना चाहता हूं, मैं कैसा हूं तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना है, बस पड़ोसी इतना कह दे, वे मेरा बेटा नहीं मर सकता क्योंकि मेरे पड़ोस में सुधा सागर महाराज का भक्त रहता है। गजब मान, स्फुरन हो गया। ये शब्द प्रशंसा के सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। तुम्हारे मुख से प्रशंसा सुनते सुनते हमारे कान पक गए हैं। सुन रहे हो ना? तुम्हारी जयकार सुनते सुनते हमारे कान पक गए हैं। दिन भर ऐसा करना पड़ता, कई बार अर्घ चढ़ाने आते हो, जब एक आया, दो आया, तीन आया, मैं यूं कर लेता हूं। एक शब्द सुनने को कान तरस रहे हैं कि पड़ोसी ने एक शब्द कह दिया, बेटा मर नहीं सकता क्योंकि हमारे पड़ोस में सुधा सागर महाराज का भक्त रहता है और वो भक्त अमीर है। बस ये शब्द मुझे कहीं सुनने में आ जाए, तुम्हारे रिश्तेदारों से सुनने में आ जाए। किसी गरीब रिश्तेदार आते हैं तो मैं आजकल उनसे पूछता हूं, क्यों कोई परिवार में बड़ा आदमी नहीं है, कोई रिश्तेदार? तो महाराज जी हैं तो, लेकिन कोई काम नहीं। सुनो, कान खोल के सुन लेना मेरी बात। मैं जितना अच्छा हूं ना उतना खतरनाक बहुत हूं। उससे पूछता हूं, अमीर आदमी है तुम्हारे कहाँ रिश्तेदार? बोले है। बोले कहाँ है? बोले झांसी में। कौन है? उसने नाम बता दिया और उसने कह दिया महाराज जी काम नहीं आएगा, फिर जो बेटा मेरी बद्दुआ लगेगी, एक एक कौड़ी को मोहताज हो जाओगे।
मेरे भक्तों कान खोलकर सुनो, मेरा आशीर्वाद भी जिनता फलता है, मेरी बद्दुआ भी उतनी ही खतरनाक है। उसने ये और कह दिया कि वो आपका भक्त है, फिर तो बेटा छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। मेरा भक्त है और अमीर है और रिश्तेदार मर रहा है तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मेरे सहन से बाहर हो जाएगी। उसी दिन तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, और गुस्सा आ गया तो बेटा बर्बाद कर दूंगा। और आज किसको बर्बाद कर रहा है? थोड़ा गुस्सा मत करो, थोड़ा सोचो। झांसी वालों को जिन्होंने आपकी आगवानी की है, झांसी वालों को जिनको आप चतुर्मास कराने के भाव कर रहे हैं, उन झांसी वालों को जो आपको हार दे रहे हैं, उन झांसी वालों को जो आपको हार दे रहे हैं, उन झांसी वालों को जो आपको नमोस्तु कर रहे हैं, उन झांसी वालों को जो आपकी जयकार बोला है, हाँ हाँ उनको। और बोलूं एक बार, हाँ उनको, क्योंकि उसने अपने आप को बदनाम नहीं किया, मुझे भी। और लो महानुभाव वरदान, खुला वरदान लो। कभी मेरा आशीर्वाद भी न मिला हो, कभी मैं तुम्हारे सामने नहीं आया हूं, कभी तुमने मेरी जय नहीं बोली हो, कभी तुम्हारे नमोस्तु न किया हो, कभी तुमने हार दान नहीं दिया हो, कभी प्रवचन नहीं सुना हो, तो लो मैं देता हूं। बस रिश्तेदार ने ये कह दिया मेरा बेटा नहीं मरेगा, क्योंकि मेरा रिश्तेदार सुधा सागर का भक्त है और वो अमीर है। बस ये शब्द वो मुझे सुना देवे, जाओ महानुभाव तुम्हें कुछ नहीं करना, मेरी सारी जिंदगी की कमाई तुम्हारे नाम करता हूं, मेरी सारी जिंदगी का वसीयतनामा तुम्हें लिखता हूं कि मैंने जिंदगी में पुण्य किया हो, ये सारा पुण्य मेरे भक्त को वसीयत में मिले, क्योंकि उसने, उसका रिश्तेदार उस पर गर्व कर रहा है। और किस पे गर्व किया उसने? नाम मेरा लिया है, मेरा सीना 56 इंच का हो जाएगा। क्योंकि उसने क्या कहा गर्व से? महाराज का भक्त है वो मैं तो महाराज का भक्त नहीं हूं, लेकिन मेरा रिश्तेदार महाराज का भक्त है, उसको पता चल जाएगा तो वो मरने नहीं देगा। इतना कर सकते हो क्या? इतना यदि तुमने कर लिया महानुभाव, बड़ो धन में, बड़ो अमीरी में, बड़ो ताकत में, दिन दूने रात चौगने बढ़ो, तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि बढ़ तुम रहे हो, खुश पड़ोसी हो रहा है, बढ़ तुम रहे हो, खुश रिश्तेदार हो रहा है। समय आपका हो गया, नहीं तो एक और बड़ी अच्छी बात सुनाता है। महाराज जी आप बताओ, हमारे यहां धन दौलत बढ़ने से उनको तो छोड़ो, वे तो पड़ोस मनोसी रिश्तेदार कहाँ की बात लगा कर रखी है, ये तो सब भिखमंगे हैं, मांगते रहते हैं। सब लोग देख लें। महाराज जी देखो, उनको मैं नहीं कर पाऊंगा, ये रिश्तेदार कम गड़िया नहीं है, ये भाई कम नहीं है, इन लोगों ने इतना दुर्व्यवहार किया है कि आप नहीं समझते, उसको मैं नहीं बचाऊंगा। आप महाराज समझो, मुझे समझा दो कि पक्का है आप। महाराज आप समझो, इसने मेरे साथ क्या किया है आपको मालूम नहीं है। चलो आखिरी बात कहता हूं, मैं तुम्हारा कोई हूं कि नहीं? बोलते नहीं हो तो चलो मुझे ही खुश कर दो, धन तुम्हारा बढ़ेगा, खुश मैं होऊंगा। अब तो झगड़ा टंटा ज्यादा नहीं, अब तो स्वार्थी नहीं हूं ना, अब तो बेईमान नहीं है गुरु, अब तो कोई बात नहीं है ना। बोल दो, हो तो यहां बोल दो, हमने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा हो, हमने तुम्हें कभी बुरा कहा हो, रिश्तेदार ने कहा होगा, भाई ने कहा हो, हमने कभी तुम्हारी संपत्ति बांटी हो, बोलो है कुछ क्या? तो कम से कम ओहो महानुभाव, बहुत गजब, आत्मा कांप जाती है, रोम रोम पुलकित होता है। तुम अमीर बनो और गुरु खुश हो जाए।
गुरु को खुश कर सकोगे? मालूम मैं कितना दुखी हूं तुम्हारी अमीरी से, तुम्हारी अमीरी से तुम्हारा गुरु दुखी है, तो मैं ही जानता हूं मैं कितना दुखी हूं। कई बार तो गुस्सा आता है कि भगवान से कहते भगवान इसको गरीब बनाओ। कितनी निकृष्ट भावना कर रहा है तुम्हारा गुरु, कितनी निकृष्ट भावना। गुरु इस स्तर पर उतर आया कि तुम्हें गरीब बनाने की भावना कर रहा है। जाओ बेटा, बर्बाद हो जाओगे, कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो जाओगे, क्योंकि गुरु ने तुम्हें गरीब बनाने का सोचा। क्योंकि जैसे ये अभिशाप क्यों दिया गुरु ने? गुरु है पक्का, निस्वार्थ गुरु है, कोई स्वार्थ नहीं है। गुरु अपने चेले को गरीब बनाने की भावना कर रहा है। दुश्मन को मैं गरीब नहीं बनाऊंगा, भक्त को मैं गरीब जरूर बनाऊंगा, दुश्मन को नहीं। दुश्मन तो कहेंगे भगवान थोड़ा और दो, थोड़ा और दो, अभी साइकिल पे चल रहा है, गाड़ी में चलाओ, गाड़ी पे चल रहा है प्लेन में चलाओ, क्योंकि मुझे मालूम है कि साइकिल से गिरेगा तो चोट नहीं आएगी, प्लेन से गिरेगा तो मजा आएगा। इसे दुश्मन को तो कहते हैं बड़े चलो। भक्त को, कट्टर भक्त है, आत्मा से चाहता हूं, उसे गरीब बनाने का भाव मैं कर रहा हूं। सावधान, कांप जाओ गुरु महाराज मुझे, क्योंकि गुरु ने देख लिया जैसे जैसे इसके धन बढ़ रहा है ये धर्म से दूर हो रहा है। समझना कब कहेगा? क्योंकि तुम्हारा गुरु है। तुम्हारा अहित तो कभी कर ही क्यों किया भगवान ने? क्योंकि इसके धन बढ़ रहा है तो ये धर्म से, धन बढ़ रहा है, पाप में जा रहा है। जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, अय्याशी करने लगा। धन जब से बढ़ा है, जब धन नहीं था तो मंदिर आता था, अभिषेक करता था, पूजन करता था, आहार देता था, भक्तांबर पढ़ता था। और जब से धन बढ़ा है ये धर्म से दूर हो गया। अब बोलो सच्चे गुरु का कर्तव्य क्या है? आप जो कहोगे उसी पर फुल स्टॉप कर लूंगा, और मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूं आत्मा से। और धन बढ़ा है तो पाप बढ़ा है, अधर्म बढ़ा है और धर्म छूटता गया। अब सच्चे गुरु का कर्तव्य क्या है? चलो डॉक्टर साहब तुम बता दो, आज तुम ही मोहराओ क्योंकि सुबह बोलो अब सच्चे गुरु का कर्तव्य क्या है? उसके धन और बढ़वाए? तुम नहीं बताओगे तो मैं पापा से पूछूंगा। आप बोले आप सब पिता हैं, आपके बेटे के पास जैसे ही धन बढ़ता है तो वो शराब पीता है, जुआ खेलता है, तो आप उससे पैसा और देंगे कि पैसे से टाइट करेंगे? बोलो, टाइट करोगे। इसके बाद पैसा ना पहुंच जाए चाबी में रखोगे, क्योंकि पैसा पहुंचा और इसने, तो आप उससे पैसे से जो बचा रहे हो, बेटे के हाथ में पैसा ना पहुंच जाए, ये अच्छे बाप का लक्षण है कि खोटे बाप का? अच्छे बाप। अभी और कह दो, बस कहते यदि तुम धन पाकर से अधर्मी बन रहे हो, पापी बन रहे हो, दुर्जन बन रहे हो, व्यसनी बन रहे हो, और मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो बोलो तुम्हें धन बढ़ने दूं या धन रोकूं? बोलो, तो बोलो मैं अच्छा गुरु कहलाऊंगा कि गंदा गुरु? वाह, धन्यवाद। बस मैं खेद के साथ कह रहा हूं, मुझे अपने भक्त के लिए, महानुभाव मेरे भक्तों, ऐसा काम मत करना कि गुरु महाराज को तुम्हें गरीब बनाने की भावना करना पड़े। ऐसा कुछ करो ना जिससे मैं कहूं हे भगवान भक्त को अमीर बनाओ। बोले क्यों बनाओ? भगवान बना दो चुपचाप उसको। जैसे वो अमीर बनेगा
तेरा मंदिर अकेला बना देगा। देखना, हम तुमने मुझे खुश कर दिया। भगवान कहेंगे तू धनवान, धन पे दूर है, तू भक्त को धनी क्यों बनाना चाहता है? भगवान कर दो कृपा उस पर। और जिसका सोर्स गुरु मिला दे, उसकी फाइल कभी रुकेगी नहीं। गुरु फरियाद कर रहा है भक्त को अमीर बनाने की, क्या गजब है। जिस गुरु से धन दौलत से मतलब नहीं है, वो गुरु भगवान से कहता भगवान मेरे भक्त को अमीर बना दीजिए आप। फिर देखिए चमत्कार इसका, वो अकेले ही आपका मंदिर बना देगा। बोलो, ऐसे भक्तों के धन बढ़ाऊंगा कि घटाऊंगा? ये अच्छे महाराज के गंदे महाराज? अब इस तरफ ठोक लूं? कम से कम अपनी बढ़ोतरी पर अपना गुरु खुश हो। ऐसा काम करो कि तुम बढ़ते जाओ, गुरु को खुशी होती जाएगी। ये जितना जितना बढ़ता जाता है उतना उतना ये अच्छा होता जाता है। जितना जितना बढ़ता है धन, उतना उतना धर्मात्मा होता जाता है। जितना जितना इसका धन बढ़ता है उतना उतना ये अधर्म छोड़ता जा रहा है। तो फिर गुरु, आज बहुत बड़ी बातें हुई ना, किसको खुश करना है? फिर सब तुम करो। महावीर भगवान की जय। जगत पूज्य गुरुदेव की सत्य से साक्षात्कार कराने वाली अमृतमयी मंगल